हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कैंडिडेट यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट की परीक्षा 2026 में शामिल होना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको परीक्षा में शामिल होना है तो अभी उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी कैंडिडेट्स को पहले फॉर्म फिल करना चाहिए। और जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा परीक्षा पेट की हर साल करवाई जाती है उसके यहाँ पे उसके पैटर्न के बारे में यहाँ पे पूरी चर्चा की जाएगी। जैसे कि उसका एग्जाम कब तक की होना है, मतलब आयोग ने अपने कैलेंडर में बता रखा है कि अक्टूबर में होना है, परंतु अक्टूबर में किस डेट को होना है लगभग आप सभी को यह अनुमान बताया जाएगा कि अक्टूबर में कब तक की आपका एग्जाम होगा। इसका सिलेबस क्या है इस वीडियो में यह डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। जो भी कैंडिडेट्स नए हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पे बहुत सी जरूरी बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ एक अपनी जरूरी सलाह हम आप सभी कैंडिडेट्स को देंगे। जो भी कैंडिडेट पेट की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन सभी के लिए एक जरूरी सलाह रहेगी। और साथ ही साथ आप सभी कैंडिडेट्स को इन 2 महीने में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, आप सभी को यह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा ये एग्जाम इसका कब होना है, अक्टूबर माह में होना है। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने अपने कैलेंडर में बता रखा है कि पेट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आपकी 2026 अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। तो अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, इसका मतलब यह है कि अक्टूबर में 11 अक्टूबर के अप्रॉक्स आप सभी को इसकी परीक्षा देखने को मिलने वाली है। ठीक, 11 अक्टूबर को आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज है इसका सिलेबस। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम, ना ही पेट, कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन लेवल का या किसी भी चीज का एग्जाम हो, उसका सिलेबस बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि सिलेबस एक आपको पाथ देता है कि किस प्रकार से आपको, किस रास्ते आपको जाना है। तो सिलेबस आपको इसमें पता होना चाहिए। देखिए सिलेबस में क्या है, आप सभी को यह भली भांति परिचित होंगे कि सिलेबस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन सभी सब्जेक्ट से 5-5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप जितने भी सब्जेक्ट सोच सकते हैं वो सभी के सभी सब्जेक्ट जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने पेट की परीक्षा में पूछने का विचार बना लिया है और वो पूछता भी है हर साल। ठीक, उसका बाइफरकेशन भी किया है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। परंतु यहाँ पे मैं आप सभी को 6 से 7 सब्जेक्ट ऐसे बताऊंगा जिनको आप अगर पढ़ के जाते हैं अच्छे से तो आप सभी लोग पेट में अच्छा स्कोर लेके आएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के लाया हूं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप सभी को भी मैं बताता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपका 70% ऑफ दिस सिलेबस यू विल गेट कंप्लीटेड विद द 7 सब्जेक्ट्स। ओके, तो जरूरी एग्जामिनेशन पैटर्न के सिलेबस मैंने बता दिया। अब एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करते हैं। साथियों, यहाँ पे आप सभी से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स पूरी परीक्षा जो है 100 मार्क्स की होगी। 100 मार्क्स की पूरी परीक्षा होगी, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी कैंडिडेट्स को इस परीक्षा प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे अर्थात 120 मिनट आप सभी को दिया जा रहा है 100 प्रश्न सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब यह है कि परीक्षा में समय भरपूर आप सभी को मिलने वाला है। देखिए मैं लिखा भी हूं आप सभी की सुविधा के लिए, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 120 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक विशेष बात यह ध्यान रखने योग्य है कि आप सभी को यहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है। 1/4 निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जरूरी सलाह। जरूरी सलाह यह है कि आप सभी मेरी बात को माने या ना माने, मैं जरूरी सलाह यह देना चाहता हूं कि आप सभी के पास अगर आज से देखें तो 2 महीने का पर्याप्त समय है। अब अगर आप 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आप सभी लोग अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। किस प्रकार से करना है यह डायरेक्शन मैं देने वाला हूं। बस जरूरी सलाह यह है कि आप सभी कैंडिडेट सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे, ना कि किसी के कोर्स के ऊपर डिपेंड होंगे। ठीक है, मार्केट में बहुत से कोर्स आ गए हैं और इतनी वीडियो आपको वो रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देंगे कि 2 महीने में आप सभी लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे। बाय चांस आपने पढ़ लिया तो उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बाय चांस आपने रिवाइज कर लिया तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए यह मेरी जरूरी सलाह है कि किसी भी प्रकार का आप सभी कैंडिडेट्स को कोर्स नहीं परचेस करना है। मैं भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताऊंगा, उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। वे सब्जेक्ट कैसे कवर करना है यह भी आपको हमारे चैनल पे बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको कैंडिडेट्स को उन सब्जेक्ट्स को कवर करना है। देखिए यह जो परीक्षा है वो 10th लेवल की परीक्षा है, अर्थात जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है वह इस परीक्षा में
बैठने के लिए एलिजिबल है। तो आप सभी कैंडिडेट यह समझ लीजिएगा कि इस जो परीक्षा है वो 10वीं के स्तर के लायक ही परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाएंगे, इसलिए बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न नहीं पूछेगा। अपवाद स्वरूप 2023 का जो पेपर हुआ था पेट का, वह एक अलग विषय है, उसमें टफ आए थे क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से उसमें कैंडिडेट्स भी शॉर्टलिस्ट हुए थे कम मार्क्स पे। ठीक है, जरूरी सलाह आप सभी कैंडिडेट समझ गए होंगे कि मैं कोई भी कोर्स बाय आप सभी कैंडिडेट्स को नहीं करना है। जो अभी मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताने जा रहा हूं उन सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से आपको पढ़ना है। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप सभी लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें, बाकी मैं यहां पे लिख दूंगा, स्क्रीनशॉट भी आप सभी कैंडिडेट्स ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। देखिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में मैं आपका 70% कवर करवा दूंगा सिलेबस, बशर्ते आप सभी को उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है और लास्ट टाइम में आप सभी को प्रैक्टिस करना है उसका। देखिए, पहला सब्जेक्ट आपका हो जाएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप सभी कैंडिडेट्स को 10 प्रश्न यहां पे पूछे जाएंगे, नोट करते जाइए। हिस्ट्री में 10 प्रश्न आपको पूछने को मिलेंगे यहां पे, और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्कोरिंग भी है, वह है दूसरे नंबर पे आपका डीआई। डीआई आप सभी कैंडिडेट्स किसी भी यूट्यूब पे डालेंगे तो डीआई आप सभी लोग 2 से 4 डीआई अगर पढ़ लेंगे, उसका नेचर समझ जाएंगे कि किस प्रकार से करना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर्स जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पेट में पूछे गए हैं डीआई, उनको सॉल्व करना है। डीआई में पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी लेखपाल में की परीक्षा में भी डीआई आया था, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डीआई में आपको 20 प्रश्न, यानी कि टोटल सिलेबस का 20% डीआई कवर कर ले रहा है। ठीक, हिस्ट्री में 10, डीआई में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, थर्ड आपका क्या क्वेश्चन, थर्ड आपका कौन सा सब्जेक्ट है? थर्ड आपका सब्जेक्ट है गद्यांश। जो अपठित गद्यांश आता है उससे भी आपको 10 प्रश्न ही पूछने को मिलने वाले हैं। ठीक, गद्यांश से आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना हुआ टोटल? 40 मार्क्स हो गया। अब यहां पे देखिए, फोर्थ आपका कौन सा सब्जेक्ट है? देखिए, हिस्ट्री हो गया, डीआई हो गया, गद्यांश हो गया। फोर्थ आपका सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से भी आपको 10 प्रश्न पूछने जा रहा है आयोग। 10 प्रश्न आपसे करंट अफेयर्स में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यदि यहां पे जोड़ देते हैं मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग, यहां से भी आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? मैथ्स और रीजनिंग से दोनों से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर 2 सब्जेक्ट और जोड़ देते हैं, नॉर्मल से हिंदी पूछी जाती है और नॉर्मल से इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक, इनके भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोनों सब्जेक्ट से 5-5 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। मैथ्स और रीजनिंग का मैंने बताया 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप जितने मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट अगर आप देख रहे हैं, 7 सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो आपका ओवरऑल सब्जेक्ट का 70% कवर हो जा रहा है। यानी कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा। ये 7 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो 100 में से 70 क्वेश्चन आप सभी लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आप सभी कैंडिडेट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बस इस जो मैं सब्जेक्ट बताया हूं इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस, आप सभी लोग देखेंगे ना कि आपके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। ये स्ट्रेटजी, ये शेड्यूल जो मैं बता रहा हूं, ये जो न्यू कैंडिडेट हैं जो इस बार पहली बार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात को मेरी समझने का प्रयास करिएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं ये जरूरी सलाह है सिर्फ और सिर्फ न्यू कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि हमारा सिलेबस में कितना कितना क्वेश्चन कहां से आना। हालांकि यह बात उन लोगों को भी पता होगा जो नए कैंडिडेट हैं, परंतु वो इतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करूं। देखिए, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन सा है? डीआई है, जिसमें आप 20 में से 20 मार्क्स ला सकते हैं। गद्यांश है, जिसमें आप 10 में से 10 मार्क्स ला सकते हैं। यानी कि ये जो 30 मार्क्स आपका दिख रहा है ना, ये श्योर शॉर्ट है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे अगर आ जाए आप, मैथ्स और रीजनिंग पूरे मार्क्स आप लोग ले आएंगे। करंट में ऐसा सोर्स बता दूंगा कि आप सभी लोग 10 में से 7 से 8 प्रश्न सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। वन लाइनर प्रश्न आते हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हिंदी इंग्लिश की बात करें, दोनों हाई स्कूल स्तर की यह परीक्षा है, तो दोनों ही सब्जेक्ट से हाई स्कूल स्तर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो यदि आप सभी लोग ये देख रहे होंगे, तो अगर इतने आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले रहे हैं तो 70 प्रश्न आप सभी लोग कवर कर ले रहे हैं। यू विल कंप्लीट 70% ऑफ द सिलेबस। ओके, यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 70 प्रश्न आप सभी लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब बात करते हैं सर, 30 प्रश्न और हमारे रह जा रहे हैं। तो पहले आप सभी लोग इतना कंप्लीट करेंगे, 30 प्रश्न के लिए इतना परेशान नहीं होना है। पहले 70 प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। अब आप लोग यह सोचिए कि जो अभी लोअर की कट ऑफ आई है वो 67 के समथिंग में गई है। ठीक है,
तो अगर आप लोग 70 प्रश्न या 70 से 75 और 80 मार्क्स आपको टारगेट रखना है। 80 मार्क्स अगर आप लोग पेट में ला रहे हैं ना, तो आप यकीन मानिए जो पेट 2026 से जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है, जो जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी की आनी है और जूनियर असिस्टेंट की आनी है और लोअर पीसीएस की आनी है, जो 2026 से होनी है परीक्षाएं, पेट के माध्यम से ही होंगी, तो उसमें आप सभी लोग सारे वैकेंसीज में बैठने लायक बन जाएंगे। इसलिए मेरी यह जरूरी सलाह है कि किसी भी परचेज को पेड कोर्स के चक्कर में ना पड़े, अपना सेल्फ स्टडी करें। जहां पे भी किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो हमसे पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। कमेंट के माध्यम से आप सभी कैंडिडेट पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने यह बताने का प्रयास किया है। अगर आपको यह चीजें समझ में आ रही हैं, वेल एंड गुड है। अगर किसी प्रकार का डाउट है, कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो मुझे देने के लिए आप सभी कैंडिडेट स्वतंत्र हैं। मैं उस सुझाव को, आप सभी के सुझाव को सुनूंगा और उस पर अमल करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इसी तरह से आप सभी लोग मेरे चैनल पर बने रहें। इसी प्रकार के अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, जिससे किसी भी प्रकार की जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा आप सभी को अच्छे से मिल जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।